पिता यानी फादर। देखिए, एक पिता जब कोई संकट आए तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा लेता है और बड़े से बड़ा रिस्क उठाने को तैयार हो जाता है। नमस्कार, देखिए मैं सुरेश मुटरेजा। आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। आजकल जैसे आपको बताया, जैसे आज 13 दिसंबर है और हमारे देश में 4-5 दिन से इंडिगो फ़्लाइट्स की बहुत कैंसिल्स हो रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल हो जा रही हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। रोहतक के म्याना गांव के एक राज नारायण पंघाल जी, जो पेशे से एडवोकेट हैं, उनका छोटा बेटा इंदौर में 12वीं के एग्ज़ाम दे रहा है और वो अपने घर वालों से मिलने के लिए रोहतक आया हुआ था और उसकी फ़्लाइट थी। तो जैसे उनके पिताजी रोहतक से उसको छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, तो उस दिन बहुत फ़्लाइटें कैंसिल हो रही थी। तो अभी वो एयरपोर्ट से, जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, अभी वो दिल्ली एयरपोर्ट से 2-2.5 किलोमीटर दूर थे। तो उनको पता लगा कि उनके बेटे की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और एयरपोर्ट रोड पे जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो उन्होंने, जब उनको ये पता लगा कि मेरे बेटे की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो उन्होंने और अदर सोर्सेज से भी, भाई कोई ट्रेन जाती हो या कोई बस जाती हो या कोई ऐसा कन्वेंस कि अगर वो अभी हम बच्चे को उस पर बिठा दें तो वो सुबह वहाँ पहुँच जाए और एग्ज़ाम दे, तो उन्होंने सब कोशिश करी लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो देखिए, पिता ने अपने बेटे के लिए कितना बड़ा रिस्क उठाया। उन्होंने खुद यह उसी टाइम इमीडिएट डिसाइड किया कि मैं अपनी गाड़ी से ही मैं अपने बेटे को इंदौर छोड़ने जाता हूँ। और देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट से इंदौर 750-800 किलोमीटर के करीब है और जहाँ उनके बेटे का स्कूल होगा वहाँ 800 किलोमीटर होगा। तो उन्होंने 800 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने की उन्होंने ठान ली और उसी टाइम सूर्यास्त हुआ था, 6:15 साढ़े 6 का टाइम होगा। तो वो वहीं से सीधा, उन्होंने ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए वह सीधा इंदौर के लिए रवाना हो गए। और मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना और ख़ुद उन्होंने कबूल किया कि मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया और मुझे अब अपनी गलती भी महसूस होती है। लेकिन मेरे सामने टारगेट था कि मेरे बच्चे की जो एग्ज़ाम है वो ख़राब ना हो, क्योंकि 12th के प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी मार्कशीट के आधार पर बच्चे का आगे का फ्यूचर सेट होता है, जो कौन सी उसको सब्जेक्ट लेना है और उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, उसी नंबर के आधार पर। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम तो लेट होते हैं और उसकी मार्कशीट भी काफ़ी लेट आती है। तो यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना हो तो आपको प्री बोर्ड के एग्ज़ाम की आपको मार्कशीट दिखानी होती है। तो देखिए, एक पिता ने अपने बेटे के सपनों को संजोने के लिए या उसके सपनों को पूरा करने के लिए, देखिए कितना बड़ा कदम उठाया। देखिए, जीवन में एक माँ के ऊपर तो बहुत कहानियाँ भी बनी हैं और बहुत सच्ची घटनाएं भी हैं और पिता के ऊपर बहुत ही कम है। लेकिन देखिए, एक इस घटना से पता लगता है कि अगर एक पिता अगर ठान ले कि मैंने अपने बच्चे के लिए यह करनी है या ये मैंने कदम उठाना है, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। तो देखिए, राज नारायण जी, सैल्यूट है आपके जज्बे को कि आपने अपनी बेटे के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया, इतना बड़ा कदम उठाया। देखिए, आज के मैं यंगस्टर को और आज कर के युवकों को मैं ये भी देखता हूँ कि इस चीज़ से, देखिए, हमारे को एक जीवन में एक सबक मिलता है कि एक माँ बाप हमारे लिए कितना बड़ा, देखिए, अपने जीवन का भी रिस्क उठा लेते हैं। और देखिए, उस पिता ने, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे को पूरी रात में चलता रहा, मुझे रात को 2-3 बार बहुत ज़बरदस्त नींद का झटका भी आया। उन्होंने साइड में गाड़ी लगाई, पानी पिया, पानी से अपना मुंह भी धोया और उन्होंने कहीं ना कहीं खाना भी खाया होगा, चाय भी पी होगी। तो देखिए कि उन्होंने अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की खातर, देखिए एक माँ बाप क्या क्या करते हैं। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा आप पीछे बैठे रहो सीट पे और आप पढ़ाई करते रहो। देखिए कितना बड़ा एक कदम उठाया उन्होंने। तो ये होते हैं माँ बाप। आजकल के यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए कितनी सच्ची घटना है। आप इसी घटना से सबक लीजिए
कि एक माँ बाप हमारे लिए जो कर सकते हैं उनका कर्ज कोई नहीं उतार सकता। देखिए, माँ बाप का कर्ज तो कोई उतार ही नहीं सकता, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप कर्ज नहीं उतार सकते, कोई भी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन उनको सम्मान देना सीखिए। आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि आज बच्चे माँ बाप से बहस करते हैं, माँ बाप के साथ थोड़ा सा रूड बोलते हैं। उस समय माँ बाप के दिल पे आप सोचिए कि क्या गुजरती होगी कि अगर कोई बच्चा अपने बाप को या अपनी माँ को बोले कि आपने हमारे लिए ज़िंदगी में किया ही क्या है। तो उस समय आप सोचिए कि उस माता पिता के दिल पे क्या बीतती होगी जब वो शब्द सुनते होंगे। तो उनके लिए तो जैसे बादल फट जाता होगा, मतलब इतनी गर्जना होती होगी, उनका दिल कितना मतलब तार तार हो जाता होगा ये बातें सुन के। तो देखिए, मैं तो ये राज नारायण जी को सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को, कि राज नारायण जी आपने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की अपने बच्चे के लिए। लेकिन एक पिता के प्रति या माता के प्रति भी बच्चों का ये कर्तव्य है कि वो जीवन में कभी भी किसी भी पोजीशन पे आ जाए, टॉप से टॉप पोजीशन पे आ जाए, लेकिन अपने माँ बाप के किए हुए एहसानों को मत भूलें और ज़िंदगी भर आप उनका आदर सम्मान करें और अपने माँ बाप को किसी भी ऐसे हाल में ना छोड़ें कि उन बेचारों को दुख हो या कुछ भी हो। तो देखिए, माँ बाप हमारे लिए जीवन में कितनी बड़ी दौलत है। आज एक पिता ने अपने बेटे को 800 किलोमीटर सिर्फ 11-12 घंटे में पहुंचा दिया कि नहीं, मेरे बेटे का एग्ज़ाम हो, और फिर वापस भी आए। तो उन्होंने कितना, सिर्फ बच्चे के एग्ज़ाम की खातिर। तो देखिए, एक बाप बेटे के लिए क्या करता है, कितनी उसने बड़ा जीवन का रिस्क उठाया। तो आजकल के बच्चों को इस सच्चे वाक़या से एक सबक मिलता है। और मैं एक बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कुछ मत ज़्यादा दीजिए, कोई संपत्ति नहीं दीजिए, कोई कुछ नहीं, लेकिन एक माँ बाप को सम्मान दीजिए, माँ बाप को इज्जत दीजिए जो उसके हकदार हैं। बाकी तो आज के हमारे यंगस्टर्स बच्चे तो बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे हैं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आज की ये सच्ची घटना जो है ये लोगों को पता लगे। नमस्कार, राधे राधे।